हेलो दोस्त, आरआरसी ग्रुप डी रिप्लेसमेंट डीबी। आरआरसी की मजबूरी नहीं है रिप्लेसमेंट डीबी देना, ये मजबूरी है रिप्लेसमेंट डीबी देना। आरबी नंबर 30/2022 और उससे पहले ये 2021 में भी आया था, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन आज हम लोग रिप्लेसमेंट डीबी की बात कर रहे हैं तो पटना का बहुत लोगों का इंतज़ार था, बोला सबका बताइबा, पटना के ना बताइबा। तो चलिए यहाँ पटने में अब चलते हैं इस बार। लेकिन सिकंदराबाद और चेन्नई वाला का क्वायरी रहता है कि रिप्लेसमेंट डीबी सब में दे रहा है, यहाँ नहीं देगा। उनके लिए ही ये टैग है, आरआरसी की मजबूरी है रिप्लेसमेंट डीबी देना। यानी सिकंदराबाद सबसे अच्छा रूल फॉलो करता है, आपको देगा, समय भले जितना लग जाए। कुछ लोग कहते हैं गोरखपुर भी नहीं आ रहा, तो गोरखपुर एक अलग सा बोर्ड है, जोन है, और वहाँ का बात सही में कोई प्रेडिक्ट करना मुश्किल है। लेकिन सिकंदराबाद और चेन्नई में आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। सबसे पहले चलते हैं पटना में, लेकिन मजबूरी कैसा है वो देख लेते हैं पहले। आरबी नंबर आपको दिखा दे, इसका रेफरेंस पटना में मिल जाएगा। 30/2012 आरबी 2020 है, जिसमें बोला गया है कि कैंडिडेट अगर किसी कारण से ज्वाइनिंग कर लेता है और ज्वाइनिंग करने के बाद रिप्लेसमेंट वगैरह के करते 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 वो वैकेंसी के विद इन स्टिमुलेटेड टाइम है जो आपका दिया हुआ है, टाइम गिवन फॉर 1 ईयर, किसी कारण से उसका रिजिग्नेशन हो जाता है या डिमाइज मृत्यु हो जाता है या कोई और भी कारण हो सकती है जिसके कारण से वो अपने पद को खाली कर देता है। वो खाली पद किसको देना होता है, तो जो बचे हुए हैं उनके लिए रूल है, बशर्ते वहाँ की जो कंप्टेंट अथॉरिटी है वैकेंसी को क्लोज न कर दिया हो और अप्रूवल दे दें आराम से। उसके बाद से ये 2 नोटिस है, दोनों नोटिस देख लीजिएगा। नीचे भी एक 2021 में भी आया था, ये दोनों नोटिस देख लीजिएगा। आरआरबी के वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, कई जगह एक जगह मिलेगा। तो ये सारा चीज़ें ऑफिशियल है, कोई हम इधर उधर की नहीं बात करते हैं। यहाँ भी एकदम बिल्कुल किया गया है कि अगर 1 साल से कम में कोई ज्वाइनिंग कैंडिडेट छोड़ देता है, उसको वो रिजिग्नेशन के बदले फ्रेश कैंडिडेट को लेना चाहिए पैनल में। बिल्कुल साफ इंस्ट्रक्शन है। तो चलिए क्लियर हो गया। लेकिन ये इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि ये हमें सिकंदराबाद वाले और कैंडिडेट कहते थे, और पटना में जो 8-10 का डीबी आया है 194 कैंडिडेट को, यहाँ पे साफ साफ इन्होंने लिखा है कि आरबी 30/2022 के अंतर्गत रिवलेशन डीबी हमें मंडलों द्वारा मांग के आधार पर 194 कैंडिडेट, जिसमें ईवार 98 है, ईडब्ल्यूएस के 24 है, ओबीसी के 38 है, एससी के 26, एसटी के 8 कैंडिडेटों के लिए हमने कॉल किया है, जो आगे के लिए मेगा सूची बनाकर किया है। कटअप दिया हुआ है ईवार में 60.20 हो गया है, लेकिन 60.20 पे एक से ज़्यादा कैंडिडेट हो तो डेट ऑफ बर्थ 93 वाला को लिया गया है, उसके बाद वाला का नहीं लिया गया है। साथ में ओबीसी में भी 66.1203 है, तो लगभग दोनों का कटअप यहाँ भी बराबर हो गया है। बहुत सारे आरआरसी में ये बराबर हो रहा है, लेकिन इसमें भी एक से ज़्यादा कैंडिडेट है, तो 2001 वाला कैंडिडेट को लिया है, उसके बाद वाला का नहीं लिया है। एससी में 55.76 हो गया है, एसटी में आपका 48.86 और ईडब्ल्यूएस के 58.88 हो गया है। तो ये कटअप है, जिसके कारण से कैंडिडेट की संख्या देख ही लिए। कॉल कब किया है इनको डीबी के लिए, उनके लिए लेटर आएगा, डेट आएगा 100 कब का, डीबी का डेट कहाँ गया जी, डीबी का डेट तो दिख नहीं रहा है, ई कॉल लेटर में दिखेगा और अगला नोटिस में आएगा उसके में दिखेगा। लेकिन इतना को बुला लिया गया है, पटना में जाके आपको दस्तावेज कहाँ करना है। तो ये आपका है रेलवे भर्ती पोस्ट, पूर्व मध्य रेलवे, 5वीं मंजिल, सी ब्लॉक, मौर्य लोक कॉम्प्लेक्स, डाक बंगला रोड, 8085/01। तो हाँ, डीबी का डेट यहाँ पे है, 21/10 को आपको जाना है। आज तारीख आपको पता होना चाहिए, 8/10 का नोटिस है, तो आपके पास 10 से 12 दिन तैयारी करने के लिए है। तो ये चलिए एक आपको मिल गया होगा। तो अब सिकंदराबाद की बात कर लेते कि सिकंदराबाद में अभी इशू तो हो रही है, कई सारे लोग जाते हैं आरआरसी में तो वहाँ नहीं देता है। आरआरसी की चेन्नई की वेबसाइट पे जाएंगे तो यहाँ पे लेवल 1 में 12/7 तक जो डीबी हुई है, उसके बाद 3rd डीबी के बाद आदमी रिप्लेसमेंट डीबी की नहीं बात किया, जितना हुआ है उन्हीं का हुआ है। सिकंदराबाद में भी वही हाल है, 4th डीबी चल रहा है, लेकिन अभी लोग कहते हैं रिप्लेसमेंट डीबी की बात नहीं किया है। तो एक एक करके दिया जाएगा। ये अभी 33 का कैंडिडेट को दोबारा कॉल किया है कि अगर जिनको बुला लिया था
वो पहुँचे नहीं थे उनके लिए। तो कुल मिला के देखिए अभी भी ऑप्शन खाली है, ऑप्शन बंद नहीं हुआ है। आपको रिप्लेसमेंट डीबी का रूल है, अब कोई इसमें रूल फॉलो नहीं करे तो उसमें तो कोई यूट्यूबर कुछ बता नहीं सकता। रूल में है कि आपको रिप्लेसमेंट डीबी मिलेगा अगर खाली सीट रहा और कोई नया पैनल अभी अवेलेबल नहीं हो। थैंक यू, धन्यवाद।